से कुछ कहना चाहेंगे आप? ड्रॉप हो गई कॉल। मेरी एक और गुजारिश है, एक तरह से जब आप कॉल करें तो मेक श्योर कि आप टॉपिक तक ही रहिए, और अगर आप उसके हवाले से कुछ अपनी फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी का कोई तजर्बा या कोई ऐसी एक्सपीरियंस जो कि आपके साथ हुआ हो जेलसी के हवाले से, सो प्लीज़ स्टिक टू दैट, बिकॉज अगर इस तरह से कॉल्स होंगी ना कि ये नहीं है वो नहीं है, सो मैं कॉल्स ले नहीं सक पाऊँगी। मेरे लिए भी मसला होगा, आपके लिए भी, और मसला भी यही भी हो जाएगा ना कि अब उस तरह की चीज़ें जो कि बिल्कुल नॉर्मल चिट चैट हो। शो का मकसद ही बेसिकली यही होता है कि हम किसी एक खास टॉपिक को कवर करें, उस हवाले से आपकी एक्सपीरियंस, आपकी फीडबैक, आप क्या सोचते हैं, आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, आपने किस तरह से उसको टैकल किया है, कैसे हैंडल किया है, कैसे मैनेज किया है। शो का मकसद भी बेसिकली जो होता है, हर ट्यूसडे को शाम 4 से 6 बजे तक आपका और मेरा साथ होता है रेडियो सवाब FM 96 पे। सो उसका मकसद भी यही होता है कि आप लिसनर्स को अपनी ज़िंदगी के तजर्बों के बारे में या जो आपके साथ हुआ है वो बताएं। उसमें यही है कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप फीडबैक जो है आपकी वो टॉपिक से ही रिलेटेड हो। चलते हैं SMS की तरफ। क्या SMS कहते हैं जी, क्या कह रही हैं? आई एम हयात हुसैन खटक फ्रॉम चराट। साले खाना प्यारी सिस्टर सलाम, ऑल FM 96 की टीम को सलाम, बहनों भाइयों को। एक पुराना सॉन्ग है प्लीज़, गोरा परेशानी मीरा की आवाज़ में आगे SMS कटी हुई है। सॉन्ग की फरमाइश थी लेकिन उनका सलाम तो हमें मिल गया, वसलाम। और लेकिन आगे की SMS मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरे पास पूरी आ नहीं रही। एक और SMS है हमारे पास मुजफ्फर फ्रॉम पेशावर, जिन्होंने आगे जवाब दिया है मेरे सवाल का कि नेबर्स जेलस मुझसे इसलिए होते हैं बिकॉज आई एम हाईली एजुकेटेड, आई हैव माई पर्सनल होम, आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स। अच्छा, इनके कहने का जो मफहूम है वो ये है कि जी नेबर्स, इन्होंने जैसा पहले भी SMS में मैंने पूछा था कि क्यों जेलस होते हैं, सो नेबर्स इनसे इसलिए जेलस होते हैं कि जी ये हाईली एजुकेटेड हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, अपना इनका माशाल्लाह ज़ाती घर है और अपने वालिदैन के इकलौते बेटे भी हैं। सो अब मुझे ये भी बताइए कि आप इस चीज़ को टैकल कैसे करते हैं? अगर नेबर्स आपसे जेलस होते हैं या जलते हैं या उनको बुरा लगता है ये, सो आप इस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं? हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कॉल की तरफ, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कॉल। सो मुजफ्फर भाई, आप बताना पसंद करेंगे कि आप इस चीज़ को हैंडल कैसे करते हैं अगर आपके जो नेबर्स हैं या जो आपके आप बता रहे हो जैसे कि आपसे जेलस इन वजूहात की बिना पर होते हैं, सो आप उनको कैसे टैकल करते हैं और आपको कैसे महसूस होता है कि वो जेलस हो रहे हैं? क्या ऐसी पहली चीज़ है जो आपको महसूस कराती है कि वो आपसे जेलस हो रहे हैं? एनीवेज, नाइस फीडबैक। एक और SMS आई है हमारे पास आर राही की कोहिस्तान से। आई डोंट गिव एनीवन अ रीजन टू हेट मी, दे क्रिएट देयर ओन लिटिल जेलसी। ये भी थोड़ी सी फिलोसफिकल सी स्टेटमेंट हो गई कि मैं किसी को जेलस होने का यानी मौका ही नहीं देता। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है जी कि अगर आप किसी को जेलस होने का मौका ही फराहम नहीं करते। होता है ना कि टाइम्स कुछ लोग अपनी तारीफों की इतनी वो बढ़ चढ़ के इतनी तारीफें कर रहे होते हैं, इतनी वो बयान कर रहे होते हैं कि दूसरा बंदा तब के उसका हशर हो जाता है। देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल में। हेलो, कॉल्स में आज कोई इशू है, आई डोंट नो कि ये आ तो रही है मेरे पास लेकिन पूरी नहीं आ रही। एक छोटी सी ब्रेक ली थी बीच में बिकॉज देयर वाज सम टेक्निकल इशू। कोई कॉल्स में आपका प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी कॉल आ तो जाती है मेरे पास लेकिन वो जब मैं जैसे ही वो बटन प्रेस करती हूँ तो एकदम से हो जाती है। देखते हैं कौन है हमारे साथ, अलग करे कि मिस ना हो ये कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन है और कहाँ से? जी वाना से बात कर रहा हूँ यार गुल। और सिंह है रोरा जी तोसला सिंह है तासो। टॉपिक सुना आपने आज का? टॉपिक नहीं सुना है क्योंकि आपकी टॉपिक है जेलसी। को कॉल करना थी लेकिन आपकी स्वाद की रेडियो स्टेशन जो है वो मिली।
अच्छा अच्छा। सो इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे कि आपसे जब कोई जेलस होता है जो सोक्सवाजी तासो सरा या वीका ने चकला कला मुंग सरा खोलक सजिदल शुरूशी तासो सकवे لك داس आवाज सही न रखा है कि यो बार पीर लिखा है खा आगा वजह हुआ मैं टेक्निकल वालों था जैसे मसला था नन कॉल्स के, लेकिन टॉपिक के हवाले से बताएं कि जब कोई लगता है ना आपको कि जेलस हो रहा है या जल रहा है आपसे, तो आप क्या करते हैं? बस हम उसकी मदद करना चाहिए। कैसे? हेलो, हाँ जी बताइए। भाई आज कॉल्स का ना मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। सो आई डोंट नो कि अगर इस तरह से ये चलता रहा सो मुझे बिल्कुल भी ना थोड़ा इतना मज़ा नहीं आ रहा कॉल्स का। आई डो नॉट नो कि क्या इशू है, क्या आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द कॉल्स। अच्छा थोड़ा सा करते हैं इस हवाले से बात कि कतरीना कैफ ने उस दिन एक स्टेटमेंट दी है कि शी इज़ लाइक कि अक्सर जब वो आईने के सामने खड़ी होती है ना, तो आईने के सामने खड़े होकर वो अपने आप को डांस रिहर्सल करती हैं, डांस प्रैक्टिस करती हैं, और इस बहाने वो अपनी जो है ना डांस रिहर्सल थोड़ा सा डांसिंग टिप्स जो हैं वो अपनी रक्स की तरबियत हासिल कर लेती हैं इस तरह से। भाई कतरीना, आईने के सामने खड़े हो जाने से डांस इंसान नहीं सीखता। आप कोई डांस एकेडमी ज्वाइन कर लें, इस बहाने थोड़ा सा आप डांस भी सीख जाएंगी। आईने के सामने खड़े हो जाने से अगर डांस लोग सीख सकते हैं तो फिर डांस की एकेडमीज़ या कथक की या भारतनाट्यम की या जितने भी फोक या लोकल हमारे रीजनल डांसेस हैं उनकी एकेडमीज़ क्यों होती? आईने के सामने खड़े हो जाने से कोई डांस थोड़ी सीखता है। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? भाई मेरा तो आज दिल चाह रहा है कि मैं कॉल्स लूँ ही ना। एक और एसएमएस आई है हमारे पास मुसरत की, उन्होंने लिखा हुआ है आपको पता नहीं क्या आगे कुछ आगे काटा हुआ है उन्होंने। एनीवेज बात हमारी हो रही थी इस हवाले से, कतरीना के हवाले से, कि उन्होंने ये कहा है कि आईने के सामने खड़े हो जाने से मैं थोड़ा सा अपनी डांस रिहर्सल करके इसको थोड़ा सा अपने डांस इंप्रूव करने की कोशिश कर रही होती हूँ। और भाई अगर इस तरह से डांस इंप्रूव हो सकता तो क्या कहने, हर कोई कर सकता, कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं था, हर किसी के लिए आसान होता डांस सीखना करना। हमारी थोड़ी सी बात हो रही थी जो कि कॉल्स की वजह से और एसएमएस की वजह से थोड़ी सी कट गई। बात हमारी थी कि जी जो सिबलिंग राइवलरी है इसको आप कैसे टैकल करते हैं, या मुझे ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देती हूँ। सिबलिंग राइवलरी का शिकार अगर आप कभी रहे हैं तो आपने उसको कैसे हैंडल किया है? होता है ना बहन भाइयों के बीच में भी अक्सर जेलसी हो जाती है या थोड़ा सा जेलसी की फीलिंग्स आ जाती हैं, या ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो कि कुछ ऐसी वजूहात होती हैं अक्सर वालिदैन ये कर देते हैं कि वो एक कंपैरेटिव स्टैंडर्ड क्रिएट कर देते हैं कि जी तुम्हारा बड़ा बहन या भाई है वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, तुम तो बिल्कुल फजूल हो, ये है वो है। यही होता है कि आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं। सिबलिंग राइवलरी या ऋणो ख्वेंदो पके चुकुम यो राशि दाशे देरा सोक तासो सिंगा हैंडल कवर। कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है, अगर ड्रॉप नहीं हो जाती। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो, हेलो एक और एसएमएस आई है हमारे पास, लिखा हुआ है प्ले करो सलमान 410 से, पता नहीं आगे क्या लिखा हुआ है। क्या प्ले करें भाई? नाम आपने लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्ले करें तो आप बता तो दिया करें कि हम क्या प्ले करें और क्या प्ले ना करें। कॉल लेते हैं। हेलो हेलो कॉल्स के बारे में जहाँ तक है, जिस टाइम आप सॉन्ग चल रहा हो उस वक्त कोशिश कीजिए कि कॉल ना करें, बिकॉज उसमें होता यही है ना कि वो मैं गाने का वो एक टेम्पो होता है, मूड होता है, वो भी बिल्कुल सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिस टाइम हमारी ये बातचीत चल रही होती है, लिंक पे हम बात कर रहे होते हैं इसके हवाले से, उस हवाले आपकी उस टाइम पे मुझे आपकी फीडबैक ज़्यादा लगेगा कि बेहतर है। हेलो हेलो हेलो
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? लिसनर्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। आज कॉल्स का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आई डू नॉट नो कि क्या इशू है, क्या वो है। अब मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कि मैं और मज़ीद कॉल्स दूँ, क्योंकि वो बिल्कुल ड्रॉप हो रही हैं और टिपिकल जो मेरा वो टेम्पो है ना, वो एक तरह से मारा जा रहा है इसमें। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और ट्रैक है डीजे अकील की आवाज़ में ये मेरा दिल। Love is on. You got to feel me. Love is on. You got to move me. Love is on. You got to touch me. Love is on. You got to dance with me. You got to dance with me. You got to dance with me. Love is on. You got to feel me. Love is on. You got to move me. Love is on. You got to touch me. Love is on.
तालीम, सेहत, सवात की तहजीब व सकाफत, नौजवानों के मसाइल, खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों का तसलसल, टॉक शोज और इसके अलावा वो सब जो आप सुनना और जानना चाहेंगे। फुर्सत और आराम के औकात हो या दौरान सफर, हर जगह आपका हम सफर। FM रेडियो सवात, क़याम अमन के साथ साथ सवात के अवाम की एक और देरीना ख्वाहिश की तकमील। आपके लिए FM रेडियो का कयाम। ट्यून कीजिए FM 96 पाकिस्तान रेडियो सवात। वंस अगेन वेलकम बैक। और जैसा कि मैं देख रही थी कि इस ब्रेक के दौरान SMS तो आ रही हैं, कॉल्स भी काफ़ी सारी आ रही हैं हमारे पास, लेकिन आई डोंट नो कि क्या इशू है या क्या प्रॉब्लम है। कॉल मैं जैसे ही उठाती हूँ एकदम से लाइन ड्रॉप हो जाती है। एनीवेज चलते हैं SMS की तरफ। एक और SMS है हमारे पास हयात हुसैन साहब की, चराट साले खाना बाजी। मुझे एक फरमाइश करना है, तो तंग लाहौरी मीरा गोरा परेशानी मीरा आंखें मंगोरा को भी सलाम। फरमाइश उन्होंने ऐसा लिखी नहीं और कोई क्लियर ऐसा टॉपिक के हवाले से भी बात नहीं की। हयात भाई, अगर आप टॉपिक के हवाले से कोई फीडबैक देना चाहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक देखते हैं कॉलर हैं हमारे साथ कौन है, और अगर ये आ जाए और आई गेस के ड्रॉप ना हो तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। नहीं जी, ड्रॉप हो गई है। हम कर रहे थे बात इसी हवाले से, जैसे कि सिबलिंग राइवलरी पे तो हमने थोड़ा बहुत एक तरह से बात करी ली कि जी सिबलिंग राइवलरी या बहन भाइयों के बीच में जो जेलसी क्रिएट हो जाती है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, या पेरेंट्स को ये एक तरह से उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अगर कोई बच्चा अच्छा कर भी रहा है उनका, सो उसको बार बार दूसरे बच्चे को जताने की उनको ये ज़रूरत नहीं है कि जी ये अच्छा कर रहा है और आप अच्छा नहीं करें। उसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाएं बुझाएं कि वो जेलसी का शिकार होकर बड़े भाई या बहन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करें। एक कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से? फीडबैक जो आज कॉल्स के हवाले से आ रही है, आई वुड से कि सर्टनली बहुत ही बोरिंग सी फीडबैक है। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा भाई आज के शो का। टॉपिक इतना अच्छा था जेलसी के हवाले से, और फीडबैक कोई इतनी अच्छी इस हवाले से आई नहीं। सो क्या हम कह सकते हैं, इतना कोई मज़ा नहीं आ रहा है फीडबैक का, और कोई इतनी ख़ास एक्टिव पार्टिसिपेशन भी SMS की सूरत में तो काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन है, बट कॉल्स की सूरत में आई एम सॉरी टू से कि कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? मैं आमिर बोल रहा हूँ सरफरदा से। जी आमिर भाई, कैसे हैं आप? कैसे आप, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। टॉपिक सुना आपने? बिल्कुल जी, टॉपिक सुन रहा हूँ, बहुत काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों का। अच्छा, तो इस हवाले से कुछ लिसनर्स इसी हवाले से, तो इसीलिए मैंने फोन किया कि चले आप लोगों से कुछ आइडिया शेयर कर लेते हैं। आओ नुग्रान और उर्दून को सारा बस शेयर कॉल गवाड़े दे हवाले सारा चसोक तासो सरस्वती नो तासो सकवे। क्या करते हैं आप? कोई जेलस हो तो? मैं तो कंप्यूटर साइंस में भी मास्टर्स किए और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी किए। अच्छा अच्छा, रिसर्च शुरू है डेविएंट बिहेवियर के हवाले से। अच्छा 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 अच्छा, सो बताएं कुछ लिसनर्स को। के टॉपिक से जेलसी से मुतालिक आप लोग बात कर रहे हैं, सबलिंग जेलसी के मुतालिक। तो एक्चुअली मेन बात ये है कि जेलसी तो एक बहुत नेगेटिव प्रॉपर्टी इंसान की जाहिलियत में आती है ना। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप इस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे तो बताएं। इसके जो इफेक्ट है उसको इसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है, जो एक जाहिल की बात का जवाब होता है खामोशी। वो कहते हैं ना कि आपसे जेलस हो रहा है, अगर कोई आपको बस अपना सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, दैट्स ऑल। बाकी कोई जेलस होता है, कोई रिएक्ट करता है, कोई कुछ भी करता है, उसको उसका बेस्ट आंसर उसको इग्नोर करना है। अच्छा, सो इस हवाले से जो ये सिबलिंग राइवलरी होती है ना, सिंगा चिरूणो खोइंदो पके यो जेलसी राशि, मैं समझ रहा हूँ। सो इसको किस तरह आप इसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे? ये कि बहन भाई को भी इग्नोर करना होगा। मैम, किसी की भलाई के लिए आपने उसके साथ थोड़ा सा उसको टार्चर करना होगा। अगर उसमें गलत आदत आ गई है, उसको पिन आउट नहीं करना, उसको बार बार नहीं करना, उसको जस्ट इग्नोर करना है। एक टाइम ऐसा आएगा वो खुद ही समझ जाएगा कि मैं कहाँ पे नेगेटिव था, कहाँ पे पॉजिटिव। ये बेसिकली एज पे डिपेंड होता है, एजुकेशन पे डिपेंड होता है।
एक इलिटरेट बंदा, एक अनएजुकेटेड बंदा और एक छोटे बच्चे को आप नहीं समझा सकते। अगर समझाना है तो किसी मैच्योर को ही समझा सकते हैं। जी। मैं जस्ट यही कहना था कि बस- अगर किसी को आपने बार बार टोकना होगा, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, वो उसमें वो आदत वो डेवलप हो जाती है, वो जड़ पकड़ लेती है। बस जी, तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन इलाज इसका और सबसे बेहतरीन इलाज इसको इग्नोर करना ही है। इग्नोरेंस आपका ख्याल है कि सबसे बेस्ट रेमेडी है जेलसी या किसी ऐसे बंदे की हसद को कंट्रोल करने के लिए। सो बिल्कुल मुझे एक्चुअली जितनी भी डेविल चीजें हैं, ये असल में रिसर्च है। नूह अलैहिस्सलाम ने जब पूछा था शैतान से, तो शैतान का ये आंसर था कि मैं बेसिकली इंसान में मेरा फर्स्ट एंट्रेंस जो है तो वो जेलिसी है। जब एक इंसान में मैं जेलिसी जगा देता हूँ, फिर मेरी सब कुछ आसान हो जाता है। फिर वो झूठ भी बोलता है, फिर वो हराम भी खाता है, फिर वो नेगेटिव, वो उसमें सब कुछ आ जाती है। तो एक्चुअली जेलिसी इज द स्टार्ट ऑफ एवरी डेविल। हाँ वही है ना कि बाकी सब बुराइयों की जड़ भी है और बाकी सब आपकी अच्छाइयाँ भी खा जाती है, जो खा जाता है जिसको। यही सो तो मतलब मेरे ख्याल में तो इग्नोर करना ही सबसे। अब लास्ट में आपसे मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि आपका मतलब आपके ज़हन में क्या है। शो के एंड पे जब मैं कंक्लूजन दे रही होती हूँ ना एक तरह की, तो आई वुड सर्टनली ये सारी चीज़ों का एक रैप अप होता है ना सेशन, सो भी मैं बिल्कुल शेयर करूंगी शो के एंड पे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, स्टे ब्लेस्ड। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सो ये एक एक्टिव पार्टिसिपेशन थी आज के हवाले से, बेस्ट कॉल थी, आई वुड से कॉल ऑफ द शो थी ये, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और सिबलिंग राइवलरी पे भी जो भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जी सिबलिंग राइवलरी को किस तरह से कंट्रोल करें। सो उन्होंने इसकी रेमेडी एक तरह से सजेस्ट की है, जिसको आप कहेंगे इग्नोरेंस, यानी कि उसको इग्नोर करना, यानी कि नज़रअंदाज करना। ये भी एक अच्छी बात है कि जब आप किसी चीज़ को नज़रअंदाज करें तो आप उस पर ज़ाहिर ही ना होने दें कि आप इसको जितना ज़्यादा आप उसको करेंगे। बिल्कुल इन्होंने एक तरह से सही बात की, जैसा कि आप उसको जितना ज़्यादा आप उसको बंदे को कहेंगे कि हाँ जी ना हो, मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो चिढ़ के और ज़्यादा ये सब कुछ करना शुरू कर देगा। सो सिबलिंग राइवलरी पे तो एक तरह से हमारा चल ही रहा है टॉपिक। थोड़ा सा इससे डेविएट होकर थोड़ा सा चलते हैं अब वर्क प्लेस राइवलरी की तरफ। वर्क प्लेस, जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि वर्क प्लेस जेलसी, या जिसको राइवलरी तो समथिंग ऐसी कोई चीज़ होगी ना जिसको आप रकाबत कहेंगे उर्दू में। सो जेलसी या वर्क प्लेस जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ अगर कोई कोवर्कर या कोई आपका फ्रेंड है या दोस्त है वो आपसे जेलस हो रहा है, सो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। वर्क प्लेस जेलसी ज़्यादातर किसी जगह पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अमूमन तभी देखने में आती है कि जब एक जैसे कैलिबर के दो बंदे साथ हों, काम कर रहे हों, इकट्ठे काम करते हों, वो बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन कोई ना कोई उनको बॉसेस में से या हायर अथॉरिटीज़ में से कोई ना कोई उनको ये जता देगा या उनको ये जताने की कोशिश करेगा कि भाई वो बंदा आपसे बेहतर है, कल वो आपसे बेहतर काम करके गया है, या वो बंदी जो है वो आपसे बेहतर काम करके गई हैं। सो ये होता है ना कि उस बंदे के अंदर एक तरह से वो कंपटीशन, बेसिकली इसका मकसद जो वर्क प्लेस जेलसी का, मैं जहाँ तक मुझे लगता है, इसका मकसद ये होता है कि आप उस बंदे के बीच में थोड़ा सा वो एक होता है ना कंपटीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा वो भी अच्छा या बेहतर काम करना शुरू कर दे। लेकिन होता अमूमन ये नहीं है। होता ये है कि लोग जेलस होना शुरू हो जाते हैं और फिर आपका वो सत्यानाश करना शुरू कर देते हैं। सो वर्क प्लेस के जेलसी के हवाले से जो हमारी बात आपके साथ चल रही है वो यही है कि इसको आप किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। या होता यही है ना कि अमूमन बॉस आपकी तारीफ़ कर दें तो आपके फ्रेंड्स आपसे जेलस होना शुरू हो जाएंगे। एट टाइम्स होता है कि एक जैसे दो कोलीग्स के बीच में भी जेलसी आ जाती है कि एक जो है कोलीग को थोड़ी सी लिफ्ट ज़्यादा मिल गई है, दूसरे को नहीं मिल रही, तो वो भी थोड़ा सा उनको होता है कि जी थोड़ा सा जो होता है ना जलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इस हवाले से एक और भी चीज़ देखने में आई है वर्क प्लेस जेलसी के हवाले से कि ऐसा होता है टाइम्स ना कि आपके बॉसेस आपको कोई एक प्रिविलेज या किसी चीज़ की कोई अथॉरिटी दे देते हैं। सपोज़ वो आपसे कहते हैं कि आप कंपनी की वेबसाइट बना दें, या आप कंपनी की जो है ना एम्प्लॉयज़ की पिक्चर्स लेके पब्लिश कर दें, या इसको कोई थोड़ा तरीके से प्रमोट करें। अब ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये प्रिविलेज आपको दी गई है, दूसरे किसी एम्प्लॉय को नहीं दी गई। सो इस हवाले से भी देखने में आता है कि लोग एट टाइम्स जेलस होना शुरू हो जाते हैं और एकदम से तब जाते हैं कि जी आप ही को क्यों बताया गया, ये काम तो हम भी कर सकते थे। सो जेलसी की सच कोई वो नहीं है, इसको आप इग्नोर करेंगे या इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। सो आई डो नॉट नो कि वर्क प्लेस जेलसी को अवॉइड करने के लिए आपके पास क्या टिप्स हैं। एक कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, कॉल्स एज सच एक ही आज की जो दो बेस्ट कॉल्स थी आई और एक शुरू वाली जो थी वो ड्रॉप हो गई। आई डो नॉट नो कि उसमें क्या मसला था, क्या इशू था। एक चलते हैं हम अपनी एसएमएस की तरफ। एक एसएमएस है हमारे पास इरशाद अली साहब की, टॉपिक इज़ वेरी गुड। और एक है हमारे पास अब्दुल रहमान साहब की, मैंगोरा से, तेरे मेरे तेरी मेरी गाना चलवा दें। तेरी मेरी गाने की जी बहुत फरमाइश आई है। टॉपिक के हवाले से कोई खास बातचीत नहीं हुई, ये होती रहेगी आपकी और हमारी बातचीत
शाम 6 बजे तक, अभी तो है काफ़ी टाइम। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, जो कि है मेरे ब्रदर की दुल्हन का एक सॉन्ग है, खूबसूरत है, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। हर शो में ऑलमोस्ट चल ही चुका है। ये है सॉन्ग इश्क रिस्क, इट्स अ फेवरेट सॉन्ग ऑफ माइन और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। अफगान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की, रामपुर, मेरठ और इटावा से। संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। कोई बोले दरिया है, कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है, कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले दरिया है, कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है, कैसा कैसा है इश्क, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा। होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना, रोके से अच्छा होता है ये बुरा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, अजब सा रिस्क है। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी, अलबेली सी राहों पे ले चले। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी, अलबेली सी राहों पे ले चले। कोई पीछे ना आगे है, फिर भी जाने क्यों भागे है, मारा इसके का दिल मेरा, इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में, मौला सीखे बिन दे सीखा। कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। नैना लगे तो जागे, बिना डोरी या धागे बांधते हैं दो नैना ख्वाब से। ना आता हो ना पता हो, कोरे नैनों में कोई याब से। नैना लगे तो जागे, बिना डोरी या धागे बांधते। ته بارودي سرنګونو او بارودي مواد په حق لا سپويږي اورورا ما د دې سيزونو په حق لا اوریدلې دي دا ډیر خطرناک وي بالکل دا خطرناک مواد سو هم چودل شي اول چې دا مختلف رنگونو او قسمونو کې وي لرګي اوسپنه یا پلاستیک نه جوړ وي او د لوبو سيزونو په شکل کې هم کې دي شي رورا ته ټیک وې ما اوریدلې دي چې دا خطرناک مواد ژوند هم هغستی شي او د دینه لري اوسېدل ډیر خوي کو داسې سيزونه کو زمونږ اخوا دیخوا ښکار شي نو مونږ ته نه صرف د هغې نه لرې اوسېدل پکار دي بلکې سمدستي د هغې ځای ښودنه د کور مشرانو
یا مقامی انتظامی ته کول پکار دي او موږ له دا خبره نور ته هم خودل پکار دي چې موږ ټول د دې خطرناک سيزونو نه بچ پاتې کېدی شو. دا پیغام تاسو ایمرجنسی مایند ریسک ایجوکیشن گروپ اسلام آباد له طرف نه اورئ. The only station you need for smooth jazz. 96 #1 for today's best music. Music for you. देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार में. The biggest song. Well, stop dreaming. Eat this. Demonstration. Crucial radio. No work, just play. Get your volume. Eat this. FM 96, the voice of peace. عالمی ادارې خوراک په پاکستان کې د غلې کمې او د خدایي آفت ځپلې شوي خاندانونو خوالي دپاره سیوایي د خوراک امداد ورکړي شي. د سیلاب نه پس خپلې پولي او پټي د سموالي کارونو په بدل کې زنانو نارینهو دپاره هر میاشت راشن او بلاناغه سکول ته د تلو والا ماشومانو دپاره هر ورځ د طاقت نه ډک بسکوټ سره سره هر 2 میاشتې پس د پخلي تیل ورکړي کیږي. مرکز صحت ته په باقاعدګۍ سره معاینې دپاره راتلو والا د خوراک کمی ښکار مور جوړدو والا زنانه او ماشومانو لا پی ورکولو والا میندو لا سیوایي خوراک ورکړي کیږي ځکه چې مور او ماشوم صحتمند وي. دا د خوراک امداد صرف ستاسو دپاره دی، نه به خرڅوئ او مه یې ضایع کوئ. معلومات شکایت او تفصیلاتو دپاره په دې نمبر رابطه کولی شئ 051 83 12 940. دا پیغام د ورلد فوډ پروګرام په مرسته نشر شو. 96 FM. Yeah. जी लिसनर्स वंस अगेन वेलकम बैक। और जैसा कि हमारी आपके साथ बातचीत चल रही थी इसी हवाले से, जेलसी के हवाले से मुझे 1-2 कॉल्स ही अच्छी आई हैं, थोड़ा जो रेलेवेंट कॉल्स जिसको मैं कह सकती हूँ या रेलेवेंट एसएमएस जो हैं आज एसएमएस जेलसी के हवाले से कम हैं और कुछ अजीब अजीब सी हैं। एक हमारे पास एसएमएस आई हैं हुसैन शाह की फ्रॉम सवाद मनाए, मुझे एयर से बात करना अच्छा लगता है। भाई ये एसएमएस जेलसी के हवाले से नहीं है और इसमें जेलसी के हवाले से कोई ऐसा बातचीत भी आपने नहीं की। अब इसको मैं पढ़ तो लूँगी लेकिन आई डो नॉट नो कि इसका क्या मकसद है। बहरहाल बाहर कैफ हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस जेलसी की, जिसके हवाले से मुझे ऐसा कोई फीडबैक आप लोगों की नहीं आई, कोई ऐसा मुझे आपका कोई इंटरेस्टिंग सा मुझे जवाब भी आपका नहीं आया इस हवाले से कि जी आप जो है वर्क प्लेस जेलसी या वर्क प्लेस हसद जिसको आप कहेंगे या कि आपकी काम करने वाली जो जगह है जहाँ आप काम करते हैं, इसको आप कैसे अवॉइड करते हैं, इसको आप फील कैसे करते हैं। वर्क प्लेस जेलसी पे तो थोड़ी बहुत हमने बातचीत कर ली। अब हम चलते हैं थोड़ा सा रोमांटिक जेलसी की तरफ। जैसा कि नाम ही से आप समझ रहे होंगे, रोमांटिक जेलसी या प्लेटोनिक जेलसी या फ्रेंडशिप वाली जेलसी जो है ये दो अमूमन उन्हीं लोगों के बीच में पैदा होती है जो रोमांटिक से आप समझ गए होंगे कि ये किन दो लोगों के बीच में पैदा हो सकती है या होती है। उसमें ये होता है कि जब एक पार्टनर दो बंदे एक दूसरे से एक में इंटरेस्टेड हो जाते हैं, इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं, और जब कोई तीसरा जिसको आप क्या कहेंगे उर्दू में राइवल या रकीब दूसरा या जिसको आप क्या कहोगे उसको राइवल कहेंगे, वो जब एंटर हो जाए या पार्टनर जो है उसकी अटेंशन दूसरी तरफ दूसरे बंदे की तरफ डाइवर्ट हो जाए, सो वहाँ पर ये जेलसी का एलिमेंट हाई हो जाता है कि जी वो उस पार्टनर से उस बंदे से वो बंदा जलना शुरू हो जाता है। सो इन चारों जो फॉर्म्स थी जेलसी की जिस पे आज हमने बात भी की, मुझे एज सच फीडबैक जो थी कॉल्स के हवाले से तो फीडबैक आज एक ही कॉल अच्छी थी, बाकी तो फीडबैक बहुत ही पैसिव सी थी कॉल्स के हवाले से और कॉल्स कुछ आ भी नहीं थी। आई डोंट नो क्या इशू था, क्या मसला था। बहरहाल मुझे एज सच जैसा कि पहले भी मैंने बताया कि आप हमें SMS कर सकते हैं, अपना SWT टाइप कीजिए, स्पेस एंटर योर मैसेज, योर नेम, योर सिटी नेम एंड सेंड इट टू 8881 और कॉल करने के लिए 0800 96969। मैं दोबारा बता देती हूँ, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800 96969। इस पे ये था कि आज आपका और हमारा साथ था शाम 6 बजे तक, शाम थोड़ा सा टाइम रह गया हमारे पास, अब थोड़ा सा रैप अप करना पड़ेगा मुझे।
और मैं चाह रही थी कि आज म्यूज़िक ज़्यादा मैं सुनवाती। लिंक पे बातचीत ऐसा कोई इतनी मुझे मज़े की नहीं लग रही, कोई मुझे इतना मज़ा भी नहीं आया। ऐसा फीडबैक जो थी वो तो ज़रा बोरिंग सी थी। सो आई वुड सर्टनली ट्राई कि अब थोड़ा सा म्यूज़िक की तरफ आज बातचीत ज़्यादा हो जाए और म्यूज़िक की तरफ हम ज़्यादा रहें। हुमायूं खान का एक सॉन्ग है, नए सॉन्ग्स हैं गुलसांगी और वो बाकी सॉन्ग्स तो हमने काफ़ी सारा दफ़ा प्ले किए हुए हैं अपने शोज़ में। नन राता उया, यानी कि आज तो मुझसे कह ही दो। चलते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग हुमायूं खान की आवाज़ में। ननी रात उइल्चिदा स्ताद उसिदो नदे ननी रात उइल्चिदा स्ताद उसिदो नदे दाद कुलु कले दे दाद कुलु कले दे दा खादली वनु नदे ननी रात चिदा स्ताद उसिदो नदे प्यापी वंदे नूनदे ननी रात उइल्चिदा स्ताद उसिदो नदे जरदा जड़ी दून दे ननी रात उइल्चिदा स्ताद उसिदो नदे
गलग मप्री वजाए दमासी गर्नवराओ उदरी गलग मप्री वजा ए दमासी गर्नवरा लामी तंद गरे नजर लामी तंद गरे नजर मोड़ पर तमाशो न दे ननी रात उइल चिदा स्ताद उसिदो न दे दाद खलु कले दे दाद खलु कले दे रा खादली वनो न दे ननी रात उइल चिदा स्ताद उसिदो न दे तालीम, सेहत, सवाद की तहजीब व सकाफत, नौजवानों के मसाइल, खवातीन और बच्चों के लिए खुसूसी प्रोग्राम, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों का तसलसल, टॉक शोज और इसके अलावा वो सब जो आप सुनना और जानना चाहेंगे। फुर्सत और आराम के औकात हों या दौरान सफर, हर जगह आपका हम सफर। FM रेडियो सवात, क़याम अमन के साथ साथ सवात के अवाम की एक और देरीना ख्वाहिश की तकमील। आपके लिए FM रेडियो का कयाम। ट्यून कीजिए FM 96 पाकिस्तान रेडियो सवात। जी लिसनर्स, वंस अगेन वेलकम बैक। और हुमायूं खान का ये सॉन्ग अमूमन मुझे जहाँ तक लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। मैंने भी एज सच कुछ उनके सॉन्ग्स ऐसे हैं जो कि बहुत पॉपुलर थे। गुलसांगे, हवा हवा, तुझे सबा सबा कवे यारा और अलई कना, और ये सॉन्ग्स उनके काफ़ी ऐसे थे जो पॉपुलर थे। लेकिन ये जो उनके आज ये मैं लाई थी प्लेलिस्ट में खुसूसी तौर पर ये सॉन्ग, ये मैंने पहले भी नहीं सुना हुआ था और मुझे ये था कि थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। कुछ कॉल्स के हवाले से मज़ा आज नहीं आया। आज के शो में कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हकीम दैदा, कौन, कहाँ से? हम शिमाली बलूचिस्तान से। कौन भाई बात कर रहे हैं? मैं किस्मतुल्लाह बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कैसे मिजाज हैं आपके? और टॉपिक आपने सुना? टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? टॉपिक के बारे में तो मैंने कुछ नहीं सुना है। मेरा मिजाज तो बिल्कुल अच्छा, आप अपने बारे में सुना है। टॉपिक ये था हमारा कि जब आपसे कोई जलता है चितासो सो दल शुरूशी और जलिस के दल शुरूशी नोतासो सो कवे। मुझे पता है। हाँ, वो उस हवाले से आप बताएं, कुछ लिसनर्स को बताना चाहते हैं तो बताएं। देखे ना, ये साफ होनी चाहिए और दूसरी की तरक्की देखकर दूसरों को, यानी एक की तरक्की देखकर दूसरे को नहीं जलना चाहिए। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे? और कुछ ये कि जब आप किसी से जलस नहीं करेंगे तो फिर तरक्की होगी। जब किसी के साथ जलस करेंगे तो तरक्की नहीं होगी, तरक्की होगी लेकिन इनफरादी तौर पे होगी, इज्तिमाही तरक्की नहीं कर सकेगा वो। अच्छा, आपके साथ जब कोई जलस होता है या आपको ऐसा महसूस होता है, आप क्या करते हैं? हम तो किसी से जलस नहीं होते। जब हमारे साथ कोई जलस करता है तो हम सिर्फ हम अल्लाह पर तवक्कल रखते हैं और अल्लाह पर सब्र कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा कभी हुआ कि नौकरी के दौरान या कोई रिश्तेदारों में से या बहन भाइयों में से कभी कोई जेलस हुआ हो, उसको आपने कैसे, उनको या कैसे हैंडल किया आपने? नौकरी के बारे में मैंने तो किसी भी नौकरी या जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है क्योंकि मैं अभी 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, सो चलें, आप तालिब इल्म हैं तो इस हवाले से बताएं, कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई दोस्त होंगे, वो आपसे कभी हो सकता है कभी जेलस हुए हो किसी अच्छी अचीवमेंट पे या कोई ऐसी चीज़ जो आपने गेन की हो, कभी अच्छे नंबर आ गए हों, सो आप उनको कैसे हैंडल करते हैं? उसको हम न पसंद करते, उस आदमी को न पसंद करते। अच्छा। और उसे इसके साथ कोई भी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। वो उदारत होता है, सेल्फिश होता है। वो दूसरे के बारे में, यानी दूसरे की भलाई के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोचता है। जब एक अपने बारे में सोचता है, दूसरे महाशरे के जितने, सोसाइटी के जितने भी अफराद होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते, तो वो तो चल नहीं सकता।
वो तरक्की ये ठीक है कि वो तरक्की कर सकेगा, लेकिन वो सारे माशरे को एक साथ यानी चलकर वो एक साथ नहीं चल सकता, वो माशरे को नहीं चला सकता। हाँ, सो आपके कहने का मकसद ये है कि जेलसी खाली इनफरादी तौर पे ही आपको डिस्ट्रॉय नहीं करती, इज्तिमाई तौर पर भी आपको डिस्ट्रॉय कर देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, बड़ी अच्छी लगी आपकी फीडबैक, थैंक यू सो मच। आपसे कंप्लेंट है। क्या कंप्लेन है? आज कॉल्स में कोई प्रॉब्लम है, मिल नहीं रही है? नहीं कहाँ, कॉल के बारे में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो आखिरी वनडे वो शुरू हो चुका है। अच्छा। और हमारे शुमाली वजीरिस्तान में बिजली भी नहीं है। रात को गवर्नमेंट वाले ने ऐलान कर दिया था कि बिजली कुछ ना गुजरे वजूहत की वजह से बंद होगी। तो यार आप पहले क्रिकेट मैच को नशर करने या ब्रॉडकास्ट करने के लिए आप इंतजाम कर लेते थे, लेकिन आज आप मेरा ख्याल है वो होगा शायद। क्या वजह है? अच्छा चले जी, थैंक यू सो मच, आपकी कंप्लेन मैंने सुन ली है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। फीडबैक इनकी मुझे इस हवाले से काफ़ी अच्छी लगी, लाइक ही स्पोक रियली वेल कि जेलसी किस तरह से आपको इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। इनफरादी तौर पे तो ये होता है कि आप सिर्फ अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर यह होता है कि आप पूरी सोसाइटी के लिए यानी तमाम माशरे के लिए एक ख़तरे का बायस बन जाते हैं जब आप बहुत ज़्यादा जेलस होना शुरू हो जाएँ। अगर आपने इब्न सफ़ी के जासूसी नावल आई डोंट नो कि आपने बचपन में ज़रूर पढ़े होंगे, उसमें आपने एट टाइम्स देखा होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि इसी जेलसी के जज्बे की वजह से या बहुत ज़्यादा होता है ना, कुछ लोग सोशली बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सोशली जिसको आप कहेंगे नाकाबिले कबूल या अनएक्सेप्टेबल आप जिसको कहेंगे वो होते हैं। सो वो लोग सोसाइटी के लिए ज़्यादा एक ख़तरे का बायस होते हैं, ज़्यादा वो डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो होता है ना कि फिर वो अपनी स्किल्स या एबिलिटीज़ किसी नेगेटिव तरीके से या किसी मनफी तरीके से प्रूव करने की या साबित करने की कोशिश करते हैं। कॉल्स आज हमारे पास कुछ कम आई हैं। एक और कॉल है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? भाई कॉल्स का आज मज़ा नहीं आया, खाली 2 कॉल्स थी, एक वजीरिस्तान से आई थी और एक आई थिंक सवात से थी, जो कि शो का टाइम भी अब खत्म होने वाला है। कॉल्स बहुत कम थी आज, मज़ा मुझे नहीं आया। SMS भी आज कुछ टॉपिक के हवाले से तो कम ही थी, ज़्यादातर फरमाइशें ही थी। कई फरमाइशें ने सच किया उस पर है ना, फरमाइशें तो प्ले होती ही रहती हैं किसी भी रिक्वेस्ट शो में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? सिंह है? बिल्कुल ठीक ठाक, खुदा शुक्र दे। तो है खा आवाज मत क्लियर ना राजी लिया दे, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही। मुझे इनकी आवाज़ जो थी ना बिल्कुल भी सच क्लियर नहीं आ रही थी कि ये क्या कहना चाह रहे थे और इनका क्या वो था, क्या अंदाज़े बयां कुछ अजीब सा था। एनीवेज, आज के शो की आखिरी कॉल्स हैं, इन केस के अगर मैं ले सकूं तो ले लेती हूँ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अब इस तरह से है कि आइंदा के शोज़ में जितनी भी कॉल्स इररिलेवेंट होंगी या इस तरह से एकदम से ड्रॉप हो जाना ही चलेंगे, तो एक टेक्निकल सी बात है। इन केस के अगर कॉल्स टॉपिक के हवाले से या इसके हवाले से नहीं होंगी, सो मैं वो कॉल्स ड्रॉप कर दिया करूँगी मोस्ट प्रॉबेबली, बिकॉज उसमें होता यही है ना कि मेरा मकसद ये होता है कि एक टॉपिक पे बात हो जाए, कुछ आपस की बातें शेयर हो जाएं, कुछ ऐसे इश्यूज़ जिनसे हम रोज़ गुजरते हैं उनके हवाले से लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, लिसनर्स शेयर करें, मैं शेयर करूँ, मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करूँ कि जी क्या होता है, हम किस तरह से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, जेलसी को कैसे कंट्रोल करें। सो अगर वो बिल्कुल इररिलेवेंट टॉक होगी ना, गैर ज़रूरी टॉक, तो वो मुझे शायद अट्रैक्ट ना करे और मेरा ख्याल है लिसनर्स को भी शायद उससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी कौन का? जी मैडम आप बात कीजिएगा जी। कौन साहब है और कहाँ से? मैं पिशावर से फलकनियाज अर्ज कर रहा हूँ जी। जी कैसे हैं आप, कैसे मिजाज हैं आपके, और टॉपिक के हवाले से कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के साथ? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, टॉपिक जेलसी टॉपिक पूरी तरह मैंने नहीं सुनी। टॉपिक है हमारा जेलसी, जब आपसे कोई जेलस होता है या जलता है या हसद जिसको आप कहेंगे, उसके लिए आप क्या करते हैं?
असल में हसद और कीना जिसे कहते हैं तो बहुत बुरी चीज है। बुरी चीज है। और आपके साथ किसी के पास गाड़ी हो तो दूसरी जो पर्सनैलिटी हो जलती है इससे कि इसके पास गाड़ी है और मेरे पास नहीं, क्यों? तो ये तो खुदा पाक की देन है जो है, किसी को अता नहीं की है, किसी को अता की है, किसी को नहीं। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पे हसद और कीना और बुग़्ज़ नहीं करना चाहिए, इन छोटी छोटी बातों पे। सो इस हवाले से और कुछ शेयर करना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे कभी जेलस हुआ हो और होता है तो आपको कैसे पता चलता है, कैसे महसूस होता है कि वो बंदा आपसे जेलस हो रहा है? कभी ऐसा हो जाता है कि मैं काम करूं और दूसरा जो शख्स है वो नहीं कर सकता, तो वो मुझसे जलता है, तो वो उसमें बीच में टांग आने की कोशिश करता है, तो मुझे खूब समझ आता है, मगर मैं कहता हूँ आते रहो, कब तक जलते रहोगे। सो इसके लिए आप कुछ सजेस्ट करना पसंद करेंगे, कुछ रेमेडी या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी टिप या क्या इसका कोई इलाज इस तरह से बताना पसंद करेंगे लिसनर्स को? लिसनर्स को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो काम कोई करे तो उससे जलना नहीं चाहिए, कम से कम हम अपने आप में हिम्मत पैदा करें कि वो भी उसी तरह का हो जाए जिस तरह का पहला जो आपको दिखाई दे रहा है वो शख्स है, तो इस तरह अपने आप को भी बनाने की कोशिश करना चाहिए। जी बहुत अच्छी लगी आपकी फीडबैक, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। इनकी जैसा कि लिसनर आपने सुना फीडबैक एक बड़ी ज़बरदस्त थी इस हवाले से, जैसे कि एक SMS भी हमारे पास शुरू में आई थी, वो पता नहीं कहीं नीचे चली गई है लॉग में, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि आप फलकना साहब ने जैसे कि शेयर किया कि आप उस बंदे की तरह होने की कोशिश करें, उस बंदे से इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की कोशिश करें, आप उससे जल के अपना काम ख़राब करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जेलसी एक नेगेटिव इमोशन है। होता है ना कि जितना आप जलते सड़ते हैं कुटते हैं तो आपकी रंगत भी ख़राब होती है, रंग भी जल जाता है, झुलस जाता है, बिल्कुल आपको डार्क हो जाते हैं। सो आपको क्या ज़रूरत है कि आप दूसरे बंदे से जलें, उसका भी काम ख़राब करें, अपना भी काम ख़राब करें। टाइम हमारे पास अब कुछ कम रह गया है और इट्स टाइम फॉर मी टू साइन आउट, लेकिन आखिरी कॉल्स हैं, मेरा ख्याल है ले लेते हैं। SMS एज सच मेरे पास आ रही हैं, लेकिन ज़्यादातर आबिद और असद भाई के हवाले से हैं, सो मैं वो रीड आउट नहीं कर सकती। लेट आबिद एंड असद भाई साइन इन, और ये उनके शो की SMS जो हैं वो ये खुद ही पढ़ेंगे, मैं इनको नहीं पढ़ी। कॉल ले लेते हैं आज के हवाले से, जो आखिरी कॉल्स में शो की, टाइम तो बस ख़त्म होने वाला है। हेलो, नहीं ड्रॉप हो गई। सो लिसनर्स आज टॉपिक कुछ अच्छा था, रॉकिंग भी था, लेकिन मुझे कुछ खास फीडबैक का इतना मज़ा नहीं आया। कुछ कॉल्स ऐसी थी, कुछ कॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया। SMS पे बहुत अच्छी फीडबैक आई मेरे पास जेलसी के हवाले से कि किस तरह से आपको डिस्ट्रॉय करती है, किस तरह से आपको ये सोशली या इंडिविजुअल तौर पे या कलेक्टिव तौर पे, इनफरादी इज्तिमाई तौर पर जैसे आपको किस तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है, किस तरह से आपकी ये जो सलाहियतें हैं इन पे ये एक तरह से बैठ जाती है, आपकी सलाहियतें बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है जेलसी। सो होता यही है ना कि हम जब जेलस होते हैं, हम किसी से जलते हैं, हम ये नहीं देखते कि हमारे पास वो सेट ऑफ एबिलिटीज़ या वो सलाहियतें या वो खुसूसियात हमारे पास नहीं हैं जो उस बंदे के पास मौजूद हैं। एक कॉल है, शो की आखिरी कॉल है, मेरा ख्याल है ले लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, नो, देयर समथिंग इज़ रॉन्ग विद द कॉल्स टुडे। आई थिंक मैंने आज सिर्फ 3 ही कॉल्स अच्छी ली हैं और बाकी सारी कॉल्स जो थी वो ड्रॉप होती गई हैं। सो लिसनर्स आज हमारा टॉपिक भी था जेलसी और शाम 4 से 6 बजे तक आपका और हमारा साथ रहा। टॉपिक के हवाले से कुछ आप लोगों की फीडबैक भी थी और कुछ आप लोगों की जो कॉल्स आई थी जिस तरह से मैंने शुरू में बताया वो मुझे एक तरह से काफ़ी अच्छी लगी। कुछ आप लोगों ने अपनी टिप्स दी, कुछ रेमेडीज़ दी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आप लोगों ने डिस्कस भी की, लिसनर्स को भी बताई और उनके साथ भी आपने शेयर की। सो आई वॉज रियली ग्लैड ऑफ दैट। मेरा जहाँ तक ये है कि अगर अव्वल तो ये है कि जेलसी इज़ समथिंग दैट डिस्ट्रॉयज़ यू, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोशल परसेप्शन या आपकी जितनी भी एक होती है ना आपकी जो माशरती हैसियत है उसको तबाह करके रख देती है। जब आप किसी से जेलस होते हैं, जलते हैं, एक बहुत बुरा, एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी पर्सनालिटी पे, इन सब चीज़ों पे। सो जहाँ तक मेरी आज के शो को अब समराइज़ करते हैं, थोड़ा सा रैप अप करते हैं कि जब आपको लगता है कि आप किसी से जेलस हो रहे हैं, किसी बंदे से, या कोई ऐसी फीलिंग्स हैं नेगेटिव या कोई मनफी जज्बा आप में डेवलप हो रहा है, सो ट्राई टू बी लाइक दैट पर्सन एंड ट्राई टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन। आप उस बंदे से या बंदी से या जिससे आप जेलस हो रहे हैं या लगता है आपको कि थोड़ा सा हसद का जज्बा आप में पैदा हो रहा है, सो आप उस बंदे जैसा बनने की कोशिश करें। उसकी वो जो चीज़ें उसके पास मौजूद हैं, सलाहियतें, अब जैसा होता है ना कि अक्सर खूबसूरत लोगों से लोग जलना शुरू हो जाते हैं, कुछ हसीन लोग होते हैं, शक्ल सूरत तो खैर अलग ही बनाई हुई है, आप हसीन अगर नहीं भी हैं सो आप ये कर सकते हैं कि अपना दिल अच्छा रख सकते हैं, आप दिल के अच्छे हो सकते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप हसीन बनने के चक्कर में उस बंदे से जेलस होना शुरू हो जाएं, उसका भी सत्यानाश करें, अपना भी सत्यानाश करना शुरू कर दें। जेलसी एक मनफी जज्बा है, नेगेटिव इमोशन है, आपको डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी सारी सलाहियतों पे, आपकी जितनी भी अच्छे पॉइंट्स हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स पे ये गुबार बनकर छा जाता है। सो आई वुड सिंपली से कि आप उस जो जेलस होने वाले जितने भी आपसे जो बंदे चलते हैं या जेलस होते हैं, आप उनसे दूर रहें, उनसे कोशिश करें कि आप उनकी ज़िंदगी से दूर रहें, या अगर लग रहा है आपको कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, किसी तरह से आप उन बंदों को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, सो आप कोशिश करें कि आप उस बंदे की ज़्यादातर आप उसके साथ इंटरेक्शन थोड़ी कम कर दें। होगा ना कि कुछ अरसे के बाद उसको लगेगा कि जी आपकी ज़रूरत थी, उसे कुछ प्रॉब्लम भी था, कुछ मसले मसाइल भी थे जो कि अब वक्त के साथ साथ कवर अप हो गए हैं। सो जैसे ही उस आपकी ज़रूरत उस बंदे को महसूस होगी ना, सो उसकी जेलसी का लेवल कम हो जाएगा। मेरी रेमेडी यही थी कि आप उस बंदे से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा किनारा कशी या थोड़ा सा फासला इख्तियार कर लें ताकि वो आपसे जेलस होना कम हो जाए। अब टाइम है जाने का, मुझे दीजिए इजाज़त, होने वाले हैं 6 बजे, और मुझे अब अपनी दुआ में याद रखिएगा अगले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही टॉपिक होगा। लेकिन आज कुछ फ़ीडबैक मेरे पास लो थी, आई गेस जैसी फ़ीडबैक मैं चाह रही थी, टॉपिक काफ़ी हॉट था और काफ़ी ज़बरदस्त टाइप भी था, लेकिन फ़ीडबैक मेरे पास इस हवाले से इतनी कोई मज़े की नहीं आई। आई मीन कॉल्स थी कुछ जो कि कुछ लिसनर्स ने बड़ी अच्छी व्यूज़, कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें, रेमेडीज़, कुछ स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी बातें शेयर की, लिसनर्स के साथ भी शेयर की, अपने व्यूज़ शेयर किए जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। सो मेरा यही है कि जेलसी से बच के रहें, जेलस ना हो, और जो लोग आपसे जेलस होते हैं उनसे भी थोड़ा सा डिस्टेंस इख्तियार करें। मुझे दीजिए अब इजाज़त, वक्त है जुदाई का, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, और चलते हैं हम अपने एक गाने के साथ शो का इख्तिताम करते हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग है खालिद और सुरैया शबनमी की आवाज़ में, सब्ज़ा बनाज। पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, आपको भी अच्छा लगेगा। खुदाए पामान, पाकिस्तान जिंदाबाद। محرم راز می آید از دل پر دردم بشنو